बच्चे यार, फाइन। सो लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस। जो पहला कोर एडवांटेज है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ठीक है, और जहां दिक्कत आए वो पूछ लेना आप, ठीक है। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से कि सिंप्लीफाई कर दूं इसको बहुत, लेकिन जहां कहीं भी आपको दिक्कत है आप यहीं पूछ लेना, ठीक है ना। क्योंकि अभी अगर ये समझ में आ गया ना, और चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ में आ गया। एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है ये तो आपको कल समझ में आ गया था, मैंने कल इतना ही बताया था कि होता क्या है, कैसे ये काम करता है ना। लेकिन नॉर्मल सिनारियो में, एक रियल टाइम सिस्टम के सिनारियो में मैंने उसको समझाया था। लेकिन जो एडवांटेजेस हैं, जो इसके चेक्ड और अनचेक्ड हैंडलिंग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग और एरर में जो डिफरेंस है, मैंने कल आपको बताया था कि एरर क्या होता है, दैट अनइंटेंडेड वैल्यू एंड ऑल। मैंने आपको कल बताया था कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सिस्टम क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर फ्लो ऑफ द प्रोग्राम क्या होता है। तो जो एक्सेप्शंस होते हैं, उसका एक्सेप्शंस का यही मतलब होता है एबनॉर्मल, है ना। जैसे आपने 12th में केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, तो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सेप्शनल केसेस। दोज आर एक्चुअली दोज केसेस विच आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द नॉर्मल केसेस। मतलब जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे जो कुछ अलग बिहेव हो, तो कुछ केसेस जो हैं उसको अपन एक्सेप्शनल बोलते हैं। फाइन। सो माय पॉइंट इज कि इसका एडवांटेज क्या है, होता क्या है, ये तो हमने देख लिया कि एक्सेप्शंस आर अनवांटेड, और क्या पढ़ा था हमने, अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, है ना। जिसको अपन एक्सपेक्ट नहीं करते, जो कि अपन चाहते नहीं है कि आए, बट वो आता है, ठीक है, एट द रन टाइम। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना एट द रन टाइम। वाई एट द रन टाइम, ये भी मैं आपको अभी सिखाऊंगा। तो ये तो हो गया एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन क्या होता है। और हैंडलिंग क्या होता है। हैंडलिंग जो है वो हमारे को, वो प्रोग्राम जो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, एबनॉर्मली एक्ट कर रहा है, उसको नॉर्मली एक्ट करवाने में हेल्प करता है, टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो नॉर्मल फ्लो प्रोग्राम का चल रहा है, उसको नॉर्मली एक्सेप्शन जो है वो डिस्टरप्ट करता है, किसको, नॉर्मल फ्लो को। ठीक है, तो abnormal termination of any program is exception. Handling or maintaining the normal flow for those program is exception handling. Simple है, एक लाइन का दोनों का। Suppose we have 10 lines of code, ठीक है, 10 लाइन का कोड है, और वो कोड ये है आपके स्क्रीन पे, देख रहे हो। अब इसमें एक चीज जो है, जो अलग दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है ये जहां पे एक्सेप्शन अकर किया। ठीक है, अब एक्सेप्शन अकर किया किस वाले लाइन पे, 5वें लाइन पे। तो 1 2 3 4 ये चारों लाइन जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन ऑनवर्ड्स 5 जो लाइंस हैं वो एबनॉर्मल टर्मिनेट होगा, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट वोंट गेट एग्जीक्यूटेड। तो वो क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक वो एक्सेप्शन जो अकर हुआ है वो हैंडल्ड नहीं होगा, वो रिमूव्ड नहीं होगा, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले वाला प्रोग्राम जो है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है, तो अभी इसमें ये समझा रहा है कि सपोज देयर आर 10 स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम, देयर अकर्स एन एक्सेप्शन एट स्टेटमेंट 5, फाइन, द रेस्ट ऑफ द कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट 6 to 10। ठीक है, ऑनवर्ड जो 5 है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वहां से जो प्रोग्राम का फ्लो है वो एबनॉर्मल हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, if we perform exception handling, the rest of a statement will be executed। ठीक है, so that's what exception handling is for you at java। तो यहाँ पे अगर हम exception handling यूज करते हैं, then rest of the code
will be executed। यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम आ गया, तो प्रॉब्लम आने से पहले सब कुछ सही चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आया उसके बाद से जो है वो चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई। सपोज वी आर राइडिंग अ साइकिल, फाइन, और या फिर बाइक, है ना, बाइक चला रहे हैं, तो अभी 5 मिनट पहले तक वो बाइक सही चल रही थी, अनटिल और अनलेस जो है उसका टायर जो है अभी खराब हुआ है, वो पहले खराब नहीं था। तो टायर इशू एक्सेप्शन जो है वो रेज हुआ। अब जब वो टायर इशू एक्सेप्शन जो है वो हैंडल्ड होगा मैकेनिक से, तब जाके जो है वो वापस सही चलने लगेगा, यानी कि नॉर्मल फ्लो में आ जाएगा। समझ रहे हो? बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ठीक है, अब आते हैं हम कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे को आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस। फाइन, तो हम पहले देखेंगे कि चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होते हैं और अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या होते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट तुमने अच्छे से कर लिया, ठीक है, तो तुम्हारे को कैच थ्रो जो भी आगे पढ़ना है उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे अगर जितने भी हमें कैच थ्रो वगैरह पढ़ने हैं उसमें कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर ये हमने अच्छे से कर लिया। ठीक है, व्हाट हैपेंड बिहाइंड द कोड इंट डेटा 50/0। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, व्हेन वी आर डिवाइडिंग एनीथिंग विथ जीरो, तो ऐसे में क्या होगा। ठीक है, ये भी हम देखेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ अर्थमेटिक थिंग, है ना। ये भी देखेंगे कि अर्थमेटिक एक्सेप्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस क्या होते हैं, उसकी हायरार्की क्या होती है। ठीक है, मल्टीपल कैच ब्लॉक क्या कब यूज करते हैं, ये बहुत बाद में आएगा। ठीक है, अभी सबसे मल्टीपल कैच से पहले हमारे को कैच पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर है इज देयर एनी पॉसिबिलिटी व्हेन फाइनली ब्लॉक इज नॉट एग्जीक्यूटेड, तो वो भी हम देखेंगे, वो भी बहुत लास्ट में आएगा जब हम फाइनल, फाइनली, इन सब के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज एक्सेप्शन प्रोपेगेशन, ये भी बाद में आएगा, और थ्रो और थ्रोज, इन दोनों का डिफरेंस भी बाद में आएगा। ठीक है, अभी क्या आएगा, सिर्फ जो मैंने हाईलाइट किया है। तो यहां से शुरुआत करेंगे और ये वाला पार्ट भी अभी तुरंत आएगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट आएगा, और ये दोनों पार्ट आने के बाद ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने आप क्लियर होंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, व्हाट आर द 4 रूल्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन ने बनाए हैं ताकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप कवर कर सकें। ठीक है, ओवरराइडिंग के साथ एक्सेप्शन कैसे चलेगा, अब देखो, हायरार्की पढ़ते हैं पहले। हायरार्की पढ़ने के बाद, मतलब बेसिक हायरार्की जो होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर चेक्ड एंड अनचेक्ड एंड हाउ इट कैन बी डिफरेंशिएटेड एंड ऑल। फाइन, सो द हायरार्की ये है कि जो रूट क्लास है ना, जो पैकेज है वो लैंग पैकेज है, जावा डॉट लैंग, और इसका जो रूट क्लास है किसका, एक्सेप्शन का, वो होता है थ्रोएबल। क्या होता है वो, थ्रोएबल। ठीक है, तो इसका जो रूट क्लास है वो होता है थ्रोएबल, और जो इसका पैकेज होता है वो जावा डॉट लैंग होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि द क्लास इज द रूट क्लास ऑफ जावा एक्सेप्शन हायरार्की, थ्रोएबल क्लास, जो इनहेरिटेड हुआ है दो सब क्लासेस से। ठीक है, जो कि इनहेरिटेड हुआ है दो सब क्लासेस से, पहले का नाम है एक्सेप्शन, दूसरे का नाम है एरर। ठीक है, और हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन क्लास इज गिवन बिलो। अब हम इसको ऐसे समझते हैं इसके स्ट्रक्चर वाइज।
आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, तो java.lang जो है वो पैकेज है जिस पैकेज के अंदर एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, और जो थ्रोएबल आप देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट पे, वो रूट क्लास है, उसको फर्दर जो है इनहेरिटेड बाय एक्सेप्शन एंड एरर। फाइन, अब हम देखेंगे कि ये कैसे जो है इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो दो भागों में इसको बांटा गया है ना। द फर्स्ट पार्ट इज एक्सेप्शन एंड द सेकेंड पार्ट इज एरर। तो तुम्हें मैं पहले बता दूं कि एनीथिंग विच विल गिव एन इंटेंडेड वैल्यू इज एरर। तो जब तुमने एरर, प्रेसिजन, ये सब कभी पढ़ा होगा 10th-12th में, तो एरर जो होता है वो मोस्टली आपके कारण नहीं आता। ठीक है, अभी इस केस में तो इसका यही स्टाइल है कि ये एरर जो है वो ये कंसीडर करता है कि दैट इज अ काइंड ऑफ सिस्टम जनरेटेड थिंग, दैट इज अ काइंड ऑफ मेमोरी लॉस, दैट इज अ काइंड ऑफ सिस्टम एडमिन और सर्वर एडमिन mistakes. So it can be done by them only, server admin, एडमिन मैनेजर, सर्वर मैनेजर, वो इसको डील करेंगे। किसको? एरर को। ये कभी भूलना मत। ठीक है, तो जो एरर होएगा वो कभी भी प्रोग्रामर के गलती के कारण नहीं आता है, मतलब उसको प्रोग्रामर जो है वो ठीक नहीं कर सकता है, ध्यान में रखना। ठीक है, और ना कंपाइलर उस पर ध्यान देगा, क्योंकि कंपाइलर कभी प्रोग्रामर को उस चीज के लिए नहीं बोलेगा कि सुनो ये जो एरर आया है इसको तुम ठीक करो। ठीक है, एरर जो है वो हमेशा कंपाइलर किसको बोलेगा ठीक करने को? एडमिन मैनेजर को, सर्वर मैनेजर को। ठीक है, दैट्स अ काइंड ऑफ सिस्टम जनरेटेड थिंग, भूलना मत, दैट्स द एरर फॉर यू। नाउ देयर इज अ केस कॉल्ड एक्सेप्शन। पहला जो इनहेरिट क्लास है थ्रोएबल का, वो है एक्सेप्शन। एंड व्हाट इज थ्रोएबल? थ्रोएबल का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है? थ्रोएबल मतलब जिसको अपन थ्रो इट आउट ऑफ द हाउस, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, थ्रो इट, दूर फेंक दो इसको, है ना। थ्रो दिस बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड और समथिंग। तो थ्रोएबल मीन्स जो रिमूवेबल हो। ठीक है, जिस एरर और एक्सेप्शन को हम रिमूव कर सकें। बट देयर आर टू डायमेंशंस कि कंपाइलर जो है वो प्रोग्रामर को वो रिमूव करने के लिए बोलेगा, या फिर सिस्टम और सिस्टम एडमिन को या सर्वर एडमिन को। तो जब एरर अकर होगा, ठीक है, जब यहाँ पे आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में एरर जब आएगा, तो हमेशा कंपाइलर जो है वो प्रोग्रामर को कभी नहीं बोलेगा। अगर प्रोग्रामर को बोलेगा तो वो कभी नहीं सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल कि इफ आई एम टीचिंग यू और इफ यू आर गेटिंग टॉट बाई मी, जब तुम्हारे को यहाँ दिक्कत कोई आती है या कुछ भी, तो तुम मेरे से ही पूछते हो, है ना। यू आर नॉट अलाउड, और वो अच्छा भी नहीं होगा कि किसी दूसरे टीचर को तुम बोलो कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को ये बताओ। ठीक है, आप अगर मेरे से समझ में नहीं आ रहा है तो वो शिकायत मेरे को ही करोगे पहले, है ना, कि आप मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को बताओ। तो इन केस यू आर कंपाइलर। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा नेट इशू नहीं चल रहा है, समझ रहे हो, तुम्हारा नेट इशू चल रहा है, अगर इंटरनेट फैसिलिटी सही नहीं है, तो दैट्स नॉट माय इशू, दैट्स नॉट योर इशू एज वेल। तुम भी उसको सही नहीं कर सकते, एक्चुअली वो सिस्टम जनरेटेड इशू है। तो तुम उसके लिए प्रोग्रामर को नहीं बोल सकते हो, हियर आई एम प्रोग्रामर, तो तुम कंपाइलर हो, तो तुम मेरे को नहीं समझाओगे कि इसको फिक्स करो। फाइन, इफ देर इज अ प्रॉब्लम इन द कंसेप्ट, देन ओनली यू कैन टेल मी कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, आप इस एक्सेप्शन को हटाइए और इसको हैंडल कीजिए, ताकि हमारा जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो। तो दैट्स अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन वेयर, मैं आपको पहले एक लाइन बता देता हूँ। एक्सेप्शन में क्या होता है कि कंपाइलर ध्यान देता है, कुछ एक्सेप्शंस में कंपाइलर पूरा ध्यान देता है कि जो प्रोग्रामर है वो क्या बना रहा है, क्या नहीं बना रहा है। और जैसे ही कोई एरर आता है, जैसे ही कोई एक्सेप्शन अकर होएगा, तो कंपाइलर जो है वो प्रोग्रामर को बताता है कि ये तुम्हारा एक्सेप्शन यहाँ पे आ सकता है और इसको तुम हैंडल करो, अदरवाइज ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इन विच केस, इन केस ऑफ एक्सेप्शन, फाइन, compiler will tell directly the things to the programmer who is actually handling those exception, who is actually programmed that code. Fine, but in case of error,
प्रोग्रामर को कंपाइलर कुछ नहीं बोल सकता है, बिकॉज प्रोग्रामर हैज नो रोल इन द एरर, इट इज अ सिस्टम जनरेटेड थिंग। ये दो कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए, जब आप बात करते हैं एरर की, ठीक है, जब आप बात करते हैं एरर की, तो एरर में क्या होता है, एरर में ये होता है कि ये स्टैक ओवरफ्लो, यानी कि मेमोरी गया अपना, वर्चुअल मशीन एरर, वर्चुअल मशीन जो है बना हुआ है उसकी कनेक्टिविटी नहीं हो गई, जो स्टैक हमने डिक्लेयर किया है वो फुल हो गया, जो मेमोरी है वो आउट ऑफ मेमोरी हो गया। तो ये सारा जो है सिस्टम जनरेटेड एरर है। ये सारा जो है वो इट विल बी हैंडल्ड बाय सिस्टम जनरेटर, सिस्टम मैनेजर और सर्वर मैनेजर। फाइन। सो देयर इज नो कंसेप्ट कि कंपाइलर इसमें आके कुछ भी जो है वो किसको बताएगा, प्रोग्रामर को। ठीक है। और यहीं अगर तुम्हें मैं अभी जो बता रहा हूं, ये अगर तुम्हारा क्लियर हो गया तो समझ लो कि तुम्हारा चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन भी क्लियर हो जाएगा। इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स। फाइन। सो देयर इज अ केस कॉल्ड एक्सेप्शन। ठीक है। तो एक्सेप्शन के केस में बोलते हैं कंपाइल टाइम और रन टाइम एक्सेप्शन, बट हमेशा याद रखना कि एक्सेप्शन हमेशा जो अकर होता है वो रन टाइम पे ही होता है, और रन टाइम पे ही उसको अपन डील करता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम इसको पढ़ेंगे। अब आता है हमारा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या होता है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, जब हमने इनपुट आउटपुट नहीं दिया है। देन देयर इज एसक्यूएल, जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, जैसे कल आपको सिखाया था कि इफ यू आर डूइंग सम इशू इन रीड फाइल, फाइन, रीड में कुछ गड़बड़ आप कर रहे हैं, तो वहीं पे आपको कैच लगा दिया था आपने, ताकि वो एक्सेप्शन जो है वो हैंडल हो जाए। ठीक है। कंपाइलर आपको बताता है कि है प्रोग्रामर, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर लाइन, सो यूज एक्सेप्शन हेयर ओनली, अदरवाइज इट मे बी गिव एरर और मे नॉट बी। फाइन। तो जहां पे उसको लगता है कि जनरली एरर आ जानी चाहिए वहां पे। ठीक है। अब है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास जो है वो नहीं मिले अगर, तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब आता है रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, ये अभी जितना भी था ये सब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। अब आता है रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, एक्चुअली सारे एक्सेप्शन रन टाइम पे ही होते हैं और उसको हम रन टाइम पे ही हैंडल करते हैं, ध्यान रखना। कभी भी इंटरव्यू रूम में बोला जाए तो ये हमेशा याद रखना। तो देर इज अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है। अब ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन में वो केस याद रखना कि हमने जैसे 50/0 लिया था, तो 50/0 जो आपने लिया है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो इसमें कंपाइलर प्रोग्रामर को पहले नहीं बताता है कि आपका यहाँ पे एरर आ सकता है या कुछ भी। ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक वाला पार्ट जो है वो कंपाइलर कभी प्रोग्रामर को नहीं बताएगा कि इट इज एन इनबिल्ट थिंग, फाइन, वी हैव नॉट मेड इट। देन देर इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन, है ना, कि हमने मान लो कि कोई स्ट्रिंग बनाया और उसको खाली छोड़ दिया, और फिर उससे हम पूछ रहे हैं कि जैसे हमने बनाया था 7 कैरेक्टर का वर्चुसा, और वी आर आस्किंग कि किस इंडेक्स पे कौन सा है। सो दैट इज काइंड ऑफ नल पॉइंट एक्सेप्शन, कि वो बोलेगा कि मेरे को यहाँ पे वो मिला ही नहीं। याद आया? तो मैंने आपको बताया था कि आउट ऑफ बाउंड जो है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया था, वो भी आएगा नीचे। ठीक है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, यानी कि अगर तुमने इंट में लिया है और नंबर में उसको डिक्लेयर करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें जो हैं वो कंपाइलर प्रोग्रामर को पहले से नहीं बताता कि यहाँ पे आपके दिक्कत आ सकती है। ठीक है। अब है यहाँ पे आपका एरे आउट ऑफ बाउंड। जैसे स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड होता है, वैसे एरे आउट ऑफ बाउंड हो सकता है। ठीक है। स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड हो सकता है। ठीक है, बोथ आर द सेम केसेस। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस हैं, कुछ नहीं सारे ही, ये हायरार्की है। जो थ्रोएबल जो है इसका रूट क्लास है, तो ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ठीक है। अब इसके जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो मैं अभी तुम्हें दूंगा विथ एग्जाम्पल। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि जावा में कितने टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है। तो 2 टाइप के एक्सेप्शन होते हैं। ये एरर जो है ना, और ये एक्सेप्शन जो है, ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है। तो एरर जो होता है वो अनचेक्ड में आता है,
और एक्सेप्शन के अंदर चेक्ड और अनचेक्ड दोनों होएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि चेक्ड और अनचेक्ड को कैसे समझे, वी विल डिस्कस इट मोर क्लियरली, क्योंकि यही बेस है तुम्हारा। ये बेस क्लियर हुआ तो आगे कहीं दिक्कत नहीं आनी। There are mainly two types of exceptions, checked and unchecked. An error is considered as unchecked exception, ठीक है। एरर को जैसे मैंने आपको पहले बताया, according to Oracle there are three types of exception, checked exception, unchecked exception और error, ठीक है। एरर को तो अनचेक्ड बोलते ही है, लेकिन जो एक्सेप्शन है उसके अंदर भी सारे एक्सेप्शन चेक्ड नहीं है, उसके अंदर भी वही एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन है जिसमें कंपाइलर जो है वो प्रोग्रामर को बताता है कि तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो, इसको सही कर लो, ठीक है। अगर कंपाइलर जो है उसको पता नहीं चलेगा, जैसे मान लो कि उसी के अंदर है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में तुमने 50/0 लिख दिया, तो उसमें कंपाइलर कैसे बताएगा कि यहाँ पे तुमने क्या गलती करी है, समझ में आ रहा है। वो तो अर्थमेटिक थिंग है, वहां पे पहले से कुछ भी स्टोर नहीं था। तो मैं तुमको ये सारे एक एग्जाम्पल के साथ, एक नॉर्मल एग्जाम्पल के साथ अभी बताऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मली देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सेप्शन, चेक्ड एंड अनचेक्ड, ठीक है, जिसमें एरर जो है वो अनचेक्ड में आता है, फाइन। बट nowadays according to Oracle there are three types of exception, error में भी unchecked होता है और exception के अंदर भी unchecked होता है। So that's why exception is also classified, further classified into two parts, जिसमें एक जो है checked exception type होता है और एक unchecked exception type होता है, और error तो unchecked है ही, तो error को एक अलग उसमें रखा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो सिस्टम जनरेटेड थिंग है, उसमें प्रोग्रामर की कोई गलती नहीं मानी जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर अंडरस्टैंडिंग द चेक्ड एंड अनचेक्ड पार्ट, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू आकर करोगे, घुसोगे, जब ऑनलाइन क्लास में जाओगे या फिर गूगल पे सर्च करोगे, तो आई एम मेकिंग अ फाइल, कल वाले फाइल में बताता हूँ ताकि कुछ रहे तो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, तो कल हमने ये सारी चीजें देखी थी कि कैसे एक्सेप्शन अकर हुआ, कैसे हमने कैच फाइल लगाया, कैसे फाइल नॉट फाउंड पहले ही आ गया था, तो कैसे उसको अपन रिमूव करेंगे, हैंडल करेंगे। एक एक्सेप्शन का होता है आ जाना, और एक होता है उसको हैंडल करना, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा है अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि जो चेक्ड एक्सेप्शन है ना, जो चेक्ड एक्सेप्शन है वो कंपाइल टाइम पे अकर होता है, ठीक है। और जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है, जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है वो रन टाइम पे अकर होता है।
ठीक है, ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग कंसेप्ट है, लेकिन ये रॉन्ग कंसेप्ट है, हमेशा याद रखना, इट इज अ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। हमने एक चीज पढ़ी थी और वही जो है वो सही है, और वो तुम हर इंटरव्यू में और हर जगह तुम उसी को फॉलो करना। देयर इज नो कंसेप्ट लाइक चेक्ड जो है वो कंपाइल टाइम पे होता है और अनचेक्ड जो है वो रन टाइम पे होता है। ये कई बार है ना वायोलेट करेगा, तुम कई बार कई प्रोग्राम्स में फंस जाओगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक कन्वेंशनल, एक जनरल डेफिनेशन सीखना है जो कि हर जगह पे सही हो। ठीक है, तो ये एक बात हमेशा याद रखना कि एवरी एक्सेप्शन अकर्स एट रन टाइम ओनली, एवरी एक्सेप्शन अकर एट रन टाइम ओनली। कोई दिक्कत नहीं, ये हमेशा याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, है ना। फाइन, एवरी एक्सेप्शंस अकर एट रन टाइम ओनली। ठीक है, और कंपाइल टाइम पे क्या होता है, फिर जो कंपाइल टाइम पे अपने पास एरर आता है वो क्या होता है, इसको मैं हटाता हूं ताकि तुम्हारे को ये क्लियर दिखाई दे। ठीक है, every exception occur at runtime only, so at the time, at compile time we get errors। ठीक है, कंपाइल टाइम पे हमारे पास एरर मिलता है हमको, और वो भी क्या, सिंटैक्टिकल ठीक है, सिंटैक्टिकल एरर मिलता है, नो एक्सेप्शन अकर। ठीक है, अब जब एक्सेप्शन आ जाएगा तब आपको ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, ये सब कंसेप्ट अभी आपको आगे सीखना है। लेकिन ये कंसेप्ट आप कब सीखोगे, जब आपका चेक्ड और अनचेक्ड जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा कि कैसे काम करता है। ठीक है, कैच तो मैंने आपको कल बताया था, है ना। कैच में आपको क्या बताया था कि कैच जो है वो होता है पकड़ना। तो एक्सेप्शन जब कहीं आए तो उसको कैच कर लो, है ना। रिमूव करना है तो थ्रो कर दो, ट्राई करना है तो कहते हैं ना कि एक बार लेट्स गिव इट अ ट्राई, ट्राई मारो कहीं कुछ मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे काम करेगा। तो थ्रो और थ्रोज में डिफरेंस है, तो ये सारी चीजें अपन बाद में देखेंगे। हमारा अभी का मोटिव है कि चेक्ड और अनचेक्ड जो है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चेक्ड का ये मतलब होता है, जो तुमको हमेशा याद रखना है, जो कि मैं अभी एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, कि चेक्ड एक्सेप्शन जो है वो हमेशा हैंडल होता है प्रोग्रामर के द्वारा। चेक्ड एक्सेप्शन इज ऑलवेज, फाइन, ऑलवेज हैंडल्ड बाय प्रोग्रामर ओनली, कभी नहीं भूलना। फाइन, एंड द कंपाइलर विल चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द कंपाइलर विल चेक एंड रिपोर्ट टू द प्रोग्रामर ओनली। कंपाइलर जो है वो हमेशा प्रोग्रामर को ही इसका जिम्मेवार ठहराता है। ठीक है, तो इसमें कहीं से भी कोई कंफ्यूजन मत रखना। व्हाट आर चेक्ड एक्सेप्शन, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे कि चेक्ड एक्सेप्शन वो होता है, सही है, चेक्ड एक्सेप्शन वो होता है चेक्ड एक्सेप्शन वो होता है जो कि हमेशा हैंडल्ड बाय प्रोग्रामर।
है ना, जिसको प्रोग्रामर हैंडल करता है, और कंपाइलर हमेशा प्रोग्रामर को रिपोर्ट करता है कि हे प्रोग्रामर, यू हैव मेड दिस मिस्टेक, would you like to change it, would you like to handle this exception, I'm warning you, है ना। कंपाइलर ये सुविधा जावा कंपाइलर देता है कि भाई वो प्रोग्रामर को उसके लिए पहले बता देता है, ठीक है। तो कंपाइलर विल चेक कि वेदर द प्रोग्रामर कैन हैंडल दिस एक्सेप्शन और नॉट, फाइन। बट कंपाइलर जो है वो एक चेक जो है वो देता है, और उस चेक में वो उसको बताता है कि ये सारी दिक्कत है, अगर इसको रिजॉल्व कर लेते हो तभी चीजें जो है वो आगे काम करेंगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल एक सिंपल सा देखते हैं यहाँ पे ताकि तुम्हें समझ में आए, इसके बाद और भी एग्जाम्पल्स आएंगे। सिंपल एग्जाम्पल इज कि सपोज वी आर टेकिंग अ क्लास कॉल्ड टेस्ट, we are taking a class called test, this is class test, fine। फिर आया यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक है। इसके अंदर आया स्ट्रिंग arg, इसको क्लोज करा, ठीक है। अब इसके बाद हमने वापस ओपन करा, ओपन करने के बाद हमने यहाँ लिखा प्रिंट राइटर, इनबिल्ट मेथड है प्रिंट राइटर, एक ऑब्जेक्ट बनाया इसका pw, ठीक है। और एक नया प्रिंट राइटर बनाया न्यू प्रिंट राइटर, ठीक है। और इसके अंदर हमने प्रिंट राइटर मतलब एक प्रिंट करो, इसके अंदर क्या होता है, ये बोलता है कि प्रिंट करो, कोई क्रिएट करो टेक्स्ट फाइल उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम टेक्स्ट फाइल का नाम देते हैं abc.txt, ठीक है। इसके बाहर आए, इसको क्लोज करा, टर्मिनेट करा, फिर यहाँ पे हमने कॉल करा pw डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। यहाँ पे तुम प्रिंट एलन की जगह प्रिंट भी लिख सकते हो, और इसके अंदर तुमने प्रिंट कर दिया प्रिंट एलन के अंदर हेलो, ठीक है। यहाँ पे इसको तुमने क्लोज करा, फिर वापस क्लोज करा, ठीक है। अब ये चूंकि प्रिंट राइटर यूज कर रहे हो तो इसका तुमको वो भी देना पड़ेगा, प्रिंट राइटर जो है वो इनपुट लेता है और देता है ना, प्रिंट एफ स्कैन एफ की तरह होता है। तो क्लास टेस्ट से पहले उसका भी नाम देना पड़ेगा, इम्पोर्ट जावा इम्पोर्ट जावा डॉट इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर होता है, तो io डॉट स्टेरिक, फाइन। तो इसके अंदर होता है ये प्रिंट राइटर, और इसमें क्या होता है कि कोई टेक्स्ट फाइल जो है वो क्रिएट करना अगर अपने को हो, और उसके अंदर कुछ मैसेज जो है वो हेलो प्रिंट हुआ हुआ दिखे, ठीक है। जो प्रिंट राइटर का तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो pw बनाया है, तो pw जो है उस ऑब्जेक्ट को यूज करके प्रिंट कराना चाहते हो हेलो उस टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो ये क्या करेगा, जब आप इसको रन कराओगे इट विल गिव एन एरर, कौन सा एरर, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। और कंपाइल जब कराओगे तब एरर देगा, तो क्या देगा, ये देगा अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, ठीक है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। और उसके अंदर देगा कि जावा, अगर वो फाइल तुमने बनाया ही नहीं था, वो तो तुमने नाम दे दिया था, तो io डॉट फाइल नॉट फाउंड, है ना। इसके अंदर देगा जावा io डॉट फाइल नॉट
फाउंड। तो ये किस टाइप का एक्सेप्शन है? फाइल नॉट फाउंड, कल पढ़ा था अपन ने, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, इसको हैंडल कैसे करेंगे? अगर वो फाइल वहां पे हो जाए तो ये एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो यहां पे जो अकर हुआ वो हुआ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो कंपाइलर जो है वो तुमको पहले ही मार्क कर देता है। ठीक है, कि कैसे जो है वो एक्सेप्शन आया है और हाउ यू हैव टू हैंडल दिस। फाइन, नाउ इट्स अप टू प्रोग्रामर इफ इट इज अ काइंड ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन कि ये कैसे होगा। ठीक है, और ये हमेशा जो है किस टाइप का एरर देगा कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, कोई इंटरप्शन आ गया है ना। जितने भी तुमने हायरार्की में इसको पढ़ा है ये देखो इससे पहले जो यहाँ पे हायरार्की में तुमने पढ़ा है, ठीक है ना, वो सब यहाँ पे आएगा। देख रहे हो, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नल पॉइंट, फाइल नॉट फाउंड, अरे जो है वो रन टाइम एक्सेप्शन है। ठीक है, और उसको रन टाइम एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि उसको रन टाइम के टाइम में अगर हम हैंडल करें तभी वो जो है वो रिमूव होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद तुमको एक कंसेप्ट पढ़ना है, मल्टी थ्रेडिंग। फाइन, मल्टी थ्रेडिंग तुमने पढ़ा है, मल्टीटास्किंग। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जावा प्रोग्राम के अंदर कभी भी, जावा प्रोग्राम के अंदर कभी भी जो थ्रेड्स होते हैं, है ना, वो कम से कम एक थ्रेड तो होगा ही होगा। ठीक है, जावा प्रोग्राम के अंदर मिनिमम एक थ्रेड तो अवेलेबल होगा ही होगा। एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थ्रेड? मेन फंक्शन। ठीक है, मेन तो बिना मेन के तो कोई प्रोग्राम होगा नहीं, ये मानते हो ना। तो जो मेन है वो एक्चुअली थ्रेड है। तो वन थ्रेड मिनिमम विल बी ऑलवेज अवेलेबल इन एनी जावा प्रोग्राम। फाइन, तो इसको भी मैं एक जो है सिंपल एक्सेप्शन के थ्रू बताता हूँ, फिर हम सिंपल एग्जांपल्स पे आएंगे। ठीक है ना, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये अकर कर सकता है और कैसे इसको लिखते हैं। वैसे सपोज करो कि हमने यहाँ वापस लिखा क्लास टेस्ट। अभी इसको हम कमेंट बना देते हैं, क्लास टेस्ट लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिखा, और इसके बाद हमने लिखा बॉडी ऑफ द प्रोग्राम दैट इज SOPLN। ठीक है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हमने लिखा आई वॉन्ट टू स्लिप हैप्पीली, है ना। आई वॉन्ट टू स्लिप हैप्पीली का क्या मतलब है कि मतलब कि कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए, है ना। मान लो कि अपन सोए हैं और कोई दोस्त आके बीच बीच में जगा रहा है जब तुम हॉस्टल में होते हो, that is not happily, that is not without interruption you are sleeping. Fine, so there is a message which has been printed like I want to sleep happily। इसमें तो चलो ऐसे कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया कि मिनिमम एक थ्रेड होता ही होता है। ठीक है, तो अगर तुम लिखते हो थ्रेड, THREAD, थ्रेड डॉट स्लिप, ठीक है, और इसके अंदर पास कर देते हो 1000 मिली सेकेंड। ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हो। ठीक है, तो जैसे ही तुमने ये लाइन लिखा कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या है, तुम्हारे को स्लीपिंग स्टेट में लेके गया। ठीक है, और जो टाइम तुमने मेंशन कर दिया है 100 मिली सेकेंड, है ना, 1000 मिली सेकेंड, तो वो 1000 मिली सेकेंड तक जो है वो ऐसा ही चलता रहेगा। सो आई हैव डिस्कस्ड इट विद यू कि even any program of the Java must have at least one thread, and that particular one thread is main thread, है ना। तो जैसे ही तुम इस प्रोग्राम को रन कराओगे, इस प्रोग्राम को तुम जैसे ही रन कराओगे, ठीक है, इसमें आएगा कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन,
ठीक है। और कहाँ पे आएगा दिक्कत, जहां स्लीपिंग स्टेट आया था, यहाँ पे एक्सेप्शन यहाँ पे आएगा। जब वो स्लीपिंग स्टेट में चला जाएगा तो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो स्लीपिंग स्टेट में चला गया, अब देखो कि ये आएगा अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, इसमें भी इंटरप्टेड एक्सेप्शन, मतलब इसमें क्या आएगा कि स्लीपिंग मोड में चला गया, अब उसको जब भी तुम अवेक करोगे, ठीक है, तो इंटरप्टेड एप्लीकेशन आएगा, एक्सेप्शन आएगा। तो इसको हटाएंगे अपन, इसको भी हटाएंगे अपन, इसको भी हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे इंटरप्टेड इंटरप्टेड एक्सेप्शन, और फिर लिखा आएगा मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी चेक, मतलब टू बी थ्रोन, टू बी थ्रोन मतलब इसको चेक करो ताकि ये हटाया जा सके, थ्रो किया जा सके। तो ये जो है आपको जितने एक्सेप्शंस मैंने अभी बताए हैं, ये सारे जो हैं वो चेक्ड एक्सेप्शन है। चेक्ड एक्सेप्शन में क्या होता है, कंपाइलर विल चेक द एक्सेप्शन, कंपाइलर विल चेक द एक्सेप्शन एंड इट विल इन्फॉर्म टू द प्रोग्रामर। कंपाइलर जो है हमेशा प्रोग्रामर को बोलेगा कि है इट इज अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, इसको रिमूव करो, ये इंटरप्शन जो है इंटरप्टेड टाइप का है, ये जो है वो फाइल नॉट फाउंड टाइप का है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जो कंपाइलर जो है वो प्रोग्रामर को रिपोर्ट करता है, ठीक है, और फिर प्रोग्रामर जो है वो उसको रिमूव करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट, उसके बाद हम उस पे आएंगे कि अनचेक्ड क्या होता है। अनचेक्ड में इसका जस्ट वाइज वर्सा, उल्टा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रोग्रामर कुछ भी चेक करेगा, जो कंपाइलर है वो प्रोग्रामर को कुछ भी चेक करेगा, ठीक है। कंपाइलर वोंट चेंज एनीथिंग, है ना ये चेक करेगा, ना इट हैज टू डू एनीथिंग विद दैट, है ना। तुम्हें जो करना है करो, जैसे अपन ने लिखा है यहाँ पे क्लास टेस्ट, ठीक है। क्लास टेस्ट के अंदर हमने लिखा पब्लिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और फिर हमने लिखा SOPLN, और इसके अंदर हमने पास किया 10/0, क्लोज करा, टर्मिनेट करा, और यहाँ पे इसको क्लोज करा, ठीक है। तो जो अर्थमेटिक काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं, ठीक है, ये जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे आया, देख रहे हो, तो जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन won't checked by compiler, ठीक है। अब कंपाइलर अगर इसको चेक भी करेगा ना, चेक तो कंपाइलर ही करता है, लेकिन अगर कंपाइलर इसको चेक भी करेगा तो वो कभी प्रोग्रामर को दोष नहीं देगा, समझ रहे हो, मतलब वो प्रोग्रामर को रिपोर्ट नहीं करेगा। कंपाइलर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है अनचेक्ड में कि प्रोग्रामर इस चीज को रिजॉल्व कर रहा है, या प्रोग्रामर जो है ये एक्सेप्शन इशू को रिजॉल्व करेगा, ठीक है। वेदर प्रोग्रामर इज हैंडलिंग इट और नॉट, इट विल नॉट चेंज चेक्ड बाय कंपाइलर, ठीक है। सो ये प्रोग्राम जब तुम चलाओगे तो कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आएगा, नो कंपाइल टाइम एरर। तो ये क्या हुआ कि कंपाइलर ने तुमको ये नहीं बताया कि यहाँ एक्सेप्शन आ सकता है और तुम इसको मत करो। यहाँ पे कंपाइलर ने तुमको ये नहीं बताया कि यहाँ एक्सेप्शन आ सकता है, तुम इसको मत करो, ठीक है। लेकिन रन टाइम एरर आएगा, ठीक है। और रन टाइम एरर कहाँ पे आएगा, जो मेन थ्रेड है उसमें आएगा,
ठीक है, जो थ्रेड कौन सा है, इन मेन, जिसको थ्रेड बोलते हैं अपन, वहां पे आएगा रन टाइम एरर। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि कंपाइलर कब बताएगा कब नहीं बताएगा, तो तुम्हारा एक एक पॉइंट जो अभी मैंने समझाया वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि सपोज करो कि इफ वी आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन, है ना, वी आर गोइंग टू परफॉर्म एन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जाम। तो उस केस में जो हमारे कंपाइलर हैं, वो कंपाइलर हमेशा कौन होते हैं, पेरेंट्स, मम्मी पापा, है ना। क्यों? क्योंकि वो और हम प्रोग्रामर होते हैं, क्योंकि हमारे को एग्जाम देना है, वो इसलिए होते हैं। और वो चेक्ड टाइप के कंपाइलर होते हैं। ठीक है, दे विल चेक, बट दे विल नॉट चेक ऑल द एक्सेप्शंस, दे विल नॉट चेक ऑल द एरर्स। ये समझने वाली बात है। तो जब तुम वो एग्जाम देने जाओगे, तो आपने देखा होगा बचपन से ही, जो हमारा हॉल टिकट होता है या एडमिट कार्ड होता है, वो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो चेक करते हैं कि इसके पास हॉल टिकट है या नहीं, इसके पास एडमिट कार्ड है या नहीं। ठीक है, तो अगर मान लो कि वो चेक नहीं करते हैं, ठीक है, तो घर से जो तुम निकलते हो, वहां पे तो सब कुछ नॉर्मल चलता, यानी उससे पहले का कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता। ठीक है, तुम्हारे घर पे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब तुम क्लासरूम या एग्जाम रूम में पहुंचते, ठीक है, जब तुम एग्जाम रूम में पहुंचते, तो वहां पे इनविजिलेटर तुम्हें अंदर अलाउ नहीं करता। तो उससे आगे का कोड जो है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट नहीं करता, वहां पे वो एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता, वहां पे एक एक्सेप्शन आ जाता। तो कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता, है ना, उन्होंने क्या करा, वो हमेशा यही करते थे कि अरे अपना हॉल टिकट रख लो, अपना एडमिट कार्ड रख लो, है ना, वही अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन जैसे आया, अगर वो नहीं रखोगे तो वहां पे एक्सेप्शन अकर होगा, और फिर तुम्हारा आगे का कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होएगा। ठीक है, तो दे विल चेक, और वो हमेशा प्रोग्रामर को बताते थे, इट इज अ काइंड ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन एग्जाम्पल। समझ रहे हो? जब वो प्रोग्रामर को बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है वो हो सकती हैं, तो तुम पहले से ही लेके चलो, ताकि वहां पे तुम्हारे को एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, कि भाई तुमने जो पेंसिल बॉक्स वगैरह जो है वो लिया है या नहीं, है ना। पेन जो है वो समझ लो एक, अगर मान लो फेल हो जाए, उस समय नहीं चले, ठीक है, पेंसिल जो है वो नहीं चले, है ना, तो तुम एक्स्ट्रा पेन और पेंसिल जो है वो रखा करो। ठीक है, ये भी काइंड ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन है, उन्होंने पहले से ही ध्यान रखा और तुमको बता दिया। ठीक है, अनचेक्ड क्या होता है कि जो कि नॉर्मली एक्ट नहीं करे, जिसमें तुम्हारा कोई बस नहीं है, उन्होंने उसको चेक करा जिसमें तुम रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो। पेंसिल के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो, पेन के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो, भूल गए तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो। देन कंपाइलर इन कंपाइलर इन डिसगाइज ऑफ मदर एंड फादर इज ऑलवेज कीप टेलिंग यू कि ये सारी चीजें तुम करके जाना, नहीं तो वहां पे दिक्कत आएंगी। दैट दिक्कत इज एक्सेप्शन। ठीक है, नॉर्मल थिंग्स। अब ये बताओ कि जैसे मान लो कि अभी तक ऐसा कोई भी केस हुआ नहीं है भारत में या कहीं पे भी कि एग्जाम हॉल में बॉम्ब ब्लास्ट हो। ठीक है, लेकिन कभी हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं बोला, या फिर कभी बोलेंगे भी नहीं कि सुनो वहां पे कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो तुम कैसे करोगे। ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट ऑब्वियस थिंग। फाइन, वो कभी हुआ नहीं है, तो उसके लिए कंपाइलर तुमको कभी रेडी नहीं करता, प्रोग्रामर को। फाइन, तो अर्थमेटिक काइंड ऑफ एरर जो है वो एरर है, अर्थमेटिक को जो है वो कंपाइलर एरर समझता है। तो एरर समझता है वो, लेकिन वो एक्सेप्शन के केस में आता है, क्योंकि हम कुछ अलग एक्सेप्शन उसमें देते हैं, जीरो से कभी डिवाइड नहीं करते। अगर वो देते हैं तो आप उसमें पहले ही उसको बता देते हो कि यहाँ पे देखो दिक्कत आनी है ना। लेकिन अगर वो जो है वो नॉर्मल एक्सेप्शन नहीं है, तो कंपाइलर विल नेवर टेल यू, है ना, अगर वो चेक्ड एक्सेप्शन नहीं है, तो कंपाइलर विल नेवर टेल यू कि यहाँ पे दिक्कत आनी है। कंपाइलर विल ओनली टेल द प्रोग्रामर, और कंपाइलर विल ओनली गिव हिंट्स टू द प्रोग्रामर जब वो चेक्ड काइंड का, चेक्ड टाइप का एक्सेप्शन हो। अनचेक्ड वाले में प्रोग्रामर को कुछ नहीं बोला जा सकता, वो सिस्टम जनरेटेड होता है,
सर्वर एडमिन या फिर एडमिन मैनेजर, इनको आप बता सकते हो। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा आपको। अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये जो कुछ एग्जांपल्स हमने सिंपल से देखे हैं, और ये एग्जांपल हमने करा कि पहले वाले में जो आएगा वो हॉल टिकट एक्सेप्शन होगा, फिर दूसरे वाले में क्या होगा, पेंसिल बॉक्स मिसिंग एक्सेप्शन होएगा, और तीसरे वाले में क्या होगा, जो अनचेक्ड टाइप का था, बॉम्ब ब्लास्ट एक्सेप्शन होगा, एग्जाम हॉल बॉम्ब ब्लास्ट एक्सेप्शन। लेकिन उसके लिए कंपाइलर जो है वो कभी भी प्रोग्रामर को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेगा। ठीक है, तो जब तक वो एक्सेप्शन नहीं अकर हुआ है तब तक तो तुम्हारा प्रोग्राम बहुत हैप्पीली एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे तुम घर से चले बहुत खुश थे, तुम्हारे को बाद में पता चला कि हमारा एडमिट कार्ड या हॉल टिकट जो है वो छूट गया है घर पे, फाइन। तो उसके बाद दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, एक्सेप्शन आने के बाद एरर आना शुरू होता है, उसके बाद प्रोग्राम के जो है नॉर्मल एग्जीक्यूशन में दिक्कत होती है। सो नाउ आपको अब मैं जब बताऊंगा यहाँ पे जो इन्होंने बताया हुआ है, जो आप पढ़ोगे ऑनलाइन चीजें, तो तुम्हें अब सब कुछ समझ में आएगा। देखो, ऑरेकल में जो है वो 3 तरीके से जो है इसको डिवाइड करा गया है, और आई होप इट्स नाउ विजिबल टू यू। ठीक है, बेसिकली हमें इसी को फॉलो करना है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्सेप्शन। द फर्स्ट टू इज checked and unchecked, and the third one is error। सिंपल कंसेप्ट है। अब देखते हैं हम इसको प्रोग्राम के साथ और समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या आपको दिया हुआ है, बहुत पेचीदा, बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको जो मैंने समझाया है वो याद रखना, वही सही रहेगा। ठीक है, द क्लास विच डायरेक्टली इनहेरिट थ्रोएबल क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर। ठीक है, ये बोल रहा है कि वो सारे क्लासेस जो कि रन टाइम एक्सेप्शन के अलावा, रन टाइम एक्सेप्शन के अलावा और एरर के अलावा वो सारे चेक्ड एक्सेप्शन है। बड़ा सिंपल है, अपन वापस हायरार्की पे चलते हैं। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, checked exceptions are checked at compile time only। checked exception are checked at compile time only, है ना। compiler will tell the programmer that can you handle this exception। ठीक है, अब देखो इसके डेफिनेशन से ये बोल रहा है कि एरर और रन टाइम एक्सेप्शन। आते हैं वापस यहाँ पे, व्हाट आर रन टाइम एक्सेप्शंस। रन टाइम एक्सेप्शंस आर अर्थमेटिक, null pointer, नंबर फॉर्मेट, इंडेक्स आउट ऑफ बॉक्स, एरे आउट ऑफ बॉक्स, ये सारे अनचेक्ड हैं, याद रखना। रन टाइम एक्सेप्शन जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है वो सारे अनचेक्ड एक्सेप्शंस हैं, और यहाँ पे जो एरर दिख रहा है इसका तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये अनचेक्ड है भाई, है ना। जो ये मैंने आपको एरर का बताया था ये बिल्कुल अनचेक्ड है। तो जो चेक्ड एक्सेप्शन है वो कौन सा है, सिर्फ रन टाइम और एरर के अलावा जो ये 3 है ये सारे अनचेक्ड है। ठीक है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, फाइल मिसिंग एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, वो सारे जो हैं वो चेक्ड एक्सेप्शन है, जिसमें कंपाइलर जो है वो बता सकता है कि तुम्हारे ये दिक्कत है। किसको, डायरेक्ट प्रोग्रामर को। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि कौन कौन सा चेक्ड के अंदर आता है। तो सिर्फ एरर हट जाता है और रन टाइम एक्सेप्शन हट जाता है, उसके अलावा जो बचा जैसे इनपुट आउटपुट एसक्यूएल, ये सारे जो है वो checked at compile time, so they all are checked at compile time, that's why they are called checked exception। ठीक है, और अपन ने जो पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है अपन ने कि when the compiler, ठीक है ना, when the compiler जब एग्जीक्यूट करता है
उसको प्रोग्राम को, तो एट कंपाइल टाइम, ठीक है, एट कंपाइल टाइम हमारे को सिर्फ सिंटेक्स एरर मिलता है, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं मिलता। तो क्या होता है कि कंपाइलर जो है वो चेक करता है, ठीक है, कंपाइलर चेक करता है कि इट इज हैंडल्ड बाय प्रोग्रामर और नॉट। चेक्ड एक्सेप्शन में कंपाइलर इज चेकिंग कि वेदर द गिवन थिंग इज चेक्ड बाय कंपाइलर और नॉट। इफ इट इज चेक्ड बाय कंपाइलर ओनली, तो वो कंपाइल प्रोग्रामर ओनली, तो वो प्रोग्रामर को रिपोर्ट करता है कंपाइलर कि आप इसको सही करो, ठीक है। नाउ देयर इज अ केस कॉल्ड अनचेक्ड। तो classes which inherit runtime exception is known as unchecked. Arithmetic, null pointer, unchecked exception are checked at compile time, are not checked at compile time. Compile time में इन सब में कोई error नहीं आएगा, but they are checked at run time, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने ये पढ़ा है कि एवरी एक्सेप्शन अकर एट रन टाइम ओनली, ठीक है। तो जो तुम चेक्ड वाला पार्ट पढ़ रहे हो और उसको अपन कंपाइल टाइम में चेक कर लेते हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ वार्निंग। वो उस टाइम में एक वार्निंग देता है, क्यों? क्योंकि यार मैंने ना उसको चेक कर लिया है। कंपाइलर ये बोलता है प्रोग्रामर को कि दोस्त मैंने उसको चेक करा है, वो आगे एरर दे सकता है तुमको, लेकिन वो एक्सेप्शन जो है वो एरर कब देगा? एट द रन टाइम ओनली। एवरी एक्सेप्शन अकर एट रन टाइम ओनली, but checked exception can be checked by compiler and can be conveyed to the programmer at compile time only. That's the difference between checked and unchecked. भूलना मत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो अनचेक्ड एक्सेप्शंस आर नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम, और वो रन टाइम पे ही चेक्ड होता है। लेकिन जो चेक्ड है वो चेक हो जाता है कंपाइल टाइम पे, लेकिन डिटेक्ट जो है वो रन टाइम पे ही होएगा, ठीक है। कंफर्म जो है वो रन टाइम पे ही होगा। पहला वाला जो वार्निंग है उसका ये मतलब है कि हो सकता है इस लाइन में दिक्कत है, ऐसा कंपाइलर को लग रहा है, ऐसा कंपाइलर को लग रहा है कि यहाँ पे जो तुमने दिया है, अगर बोल दिया है तुमने कि मेरे को एक फाइल बनानी है, उस फाइल के अंदर तुम्हें हेलो प्रिंट करना है ना, फाइल डॉट टेक्स्ट बनाया तुमने या एबीसी डॉट टेक्स्ट बनाया, तो अगर वो फाइल नहीं है वहां पे, अगर वो फाइल मिसिंग है, तो यार एरर आएगी। तो तुम एक चेक पर चेक तो कर लो कि फाइल है या नहीं। आई बात समझ में? तो ऐसे चलता है। अब आई एरर की बात, तो एरर जो है वो एक्सेप्शन के श्रेणी में नहीं आता, उसमें कुछ भी चेक नहीं हो सकता, वो सिस्टम जनरेटेड थिंग है, बट इट्स अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन ऑल्सो। यही ओरेकल ने भी बताया, और ये आता भी उसके हायरार्की के अंदर है, ठीक है। 5 कीवर्ड्स होते हैं जिसको तुमको वन बाय वन पढ़ना है ना, और ये आज खत्म हो नहीं सकता, ना कल खत्म हो सकता है। ये हमारे को मंडे ट्यूसडे सब देना पड़ेगा इसको, एक्सेप्शन को, क्योंकि ये अगर हो गया अच्छे से तो जावा जो है वो तुम्हारा बहुत बढ़िया ही होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो हम इसमें ऐसे भागा भागी नहीं कर सकते, लेकिन हम कल एक छोटा सा सेशन रख लेंगे अगर तुम बोलोगे तो। अदरवाइज वी कैन give a proper time to this concept. Fine. So there are 5 keywords as far as exceptions are concerned. Fine. तो try जो है वो पहला है, ठीक है। तो try मतलब क्या होता है? try करना, है ना। तो the try keyword is used to specify a block. try, catch, ये सब एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर जो है वो कुछ तुम आर्ग्यूमेंट्स और कुछ पास करते हो मैसेज, है ना। जहां पे ट्राई के अंदर जो है ना एक्सेप्शन कोड को प्लेस किया जाता है, कर सकते हैं, ठीक है। और इट शुड इट मस्ट बी फॉलोड बाय आइदर कैच और फाइनली, जो कि हम देखेंगे कि कैसे यूज में आता है, ठीक है। वी कैन नॉट यूज ट्राई ब्लॉक एलोन, है ना। तो ट्राई हुआ, अगर मान लो कि वहां पे कुछ हम लोग को मिल गया, तो अगर मिल गया तो उसको कैच भी करो, सिर्फ ढूंढने का क्या फायदा है, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर जहां पे एक्सेप्शन आ सकता है उसको अपन वहां प्लेस कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शन कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर प्लेस करना चाहिए। दूसरा है कैच। ट्राई किया, कुछ मिला अपने को, मिलने के बाद उसको कैच करो तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करना। कैच के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, कैच और पैरेंथेसिस के अंदर वो एक्सेप्शन हमने लिखा था। इट मस्ट बी प्रोसीडेड बाय ट्राई ब्लॉक, ठीक है। ट्राई के साथ यूज होता है, अकेले यूज होना
प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो फॉलोड बाई फाइनली ब्लॉक लेटर, बाद में, वो हम बाद में देखेंगे। The finally block is used to execute the important code of the program. It is executed whether exception is handling or not, ठीक है। अब ये हम जब देखेंगे, जब हम फाइनली पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन के होते हुए भी प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट करवा दिया इस फाइनली ने, है ना। एक्सेप्शन हैंडल हुआ है या नहीं हुआ है, इसको इग्नोर करा है, तो वो कैसे करता है वो भी देखेंगे। थ्रो कीवर्ड जो है वो क्या करता है, यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन को थ्रो आउट करने के लिए यूज होता है। अगर आपको ट्राई करा, कैच करा, उसको मिल गया, ठीक है, आपने सांप को पकड़ लिया, है ना, कैच करा, ट्राई करा, फिर पकड़ा, तो उसको फिर फेंकना भी तो होगा घर से बाहर, अगर घर में अगर ऐसे मिलता है कुछ तो दैट इज थ्रो फॉर यू। अब थ्रो और थ्रोज में जमीन आसमान का फर्क है। थ्रोज जो है वो क्या होता है, थ्रोज जो है वो एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के काम में आता है। तो जब हम वन बाय वन यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये देखेंगे, लेकिन ये याद रखो बस कि देयर आर 5 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन केस ऑफ एक्सेप्शन। फाइन। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे और ट्राई ब्लॉक पे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो ट्राई ब्लॉक है वो क्यों यूज में आता है। ट्राई ब्लॉक यूज में आता है, इनक्लोज कर दो उस कोड को, ठीक है, टू इनक्लोज दोज कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन, इट मस्ट बी यूज्ड विद इन द मेथड, ठीक है। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के एक्सेप्शन अकर करता है उस ट्राई ब्लॉक के अंदर किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे अगर एक्सेप्शन अकर करता है तो रेस्ट ऑफ द ब्लॉक जो है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अपन ट्राई यूज करते हैं कि अगर यहाँ पे दिक्कत है तो सबको बता दो, रिमाइंडर भेज दो कि सेफ्टी जो है वो सही रखे, क्योंकि अब कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि बीच में एरर आ गई है। इसका एक एग्जांपल समझाऊं। सपोज करो कि आई एम कन्वेइंग नॉट इन अ ग्रुप कि कल क्लास जो है वो 9:30 बजे है। मैंने किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बता दिया, तुषार, सहदेव और जो भी यहाँ नाम आ रहा है ना, जिनको मेरी बात हुई है, और उन्होंने आपको कन्वे नहीं करा, ठीक है। तो मैंने तो सही चीज बताई थी बट प्रोसेस जो है वो गलत था, मेरे को वो पब्लिकली ग्रुप में बताना चाहिए था, बट मैंने किसी वजह से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बच्चे को बता दिया, उस बच्चे ने किसी वजह से भूल गया या फिर आप लोगों को नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ एक एक्सेप्शन अकर हो जाएगा, ठीक है। तो एक मैंने ट्राई ब्लॉक लगाया था ताकि मैं अगर इन दोनों बच्चों को बता दूंगा तो ये अपने आप जो है वो ग्रुप में बता देंगे, लेकिन इन्होंने वैसा किया नहीं। तो एक बार जो है यहाँ पे एरर आ गया तो रेस्ट ऑफ द कोड भी नहीं चलेगा, तो पूरे कोड में एक्सेप्शन आ गया, यानी कि कोई बच्चा वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। वॉट एवर द रीजन में भी यही होगा, ठीक है। सो इट इज recommended not to keeping the code in a try block that will not throw an exception, ठीक है। तो ये रिकमेंड किया गया है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड को मत रखो क्योंकि अगर रखने के बाद क्या होता है कि अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर वाला कोड भी नहीं चला तो भी पूरा प्रोग्राम नहीं चलता है, ठीक है। तो थ्रो करने में दिक्कत आती है उस एक्सेप्शन को बाहर। तो या तो ये ट्राई और या फिर कैच से इसको करते हैं अपन काम। तो जो ट्राई ब्लॉक है वो कैसे काम करता है कि ट्राई अपन ने ऊपर लिखा, ठीक है, देख रहे हो, ट्राई जो है हमने ऊपर में लिखा, एक ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक के अंदर कमेंट है कोड दैट मे थ्रोन आउट ऑफ एक्सेप्शन, तो कैच करो। तो कल हमने पढ़ा था ना रीड फाइल में, कैच एक्सेप्शन क्लास नेम रेफरेंस, जो भी है कि क्लास का नेम जो है वो डिक्लेयर नहीं है या जो भी है, ठीक है। तो ट्राई के साथ कैसे देखो कैच जो है वो फॉलो होता है। तो ऐसे ही आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे आगे जब मैं आपको बताऊंगा। वी विल डिस्कस एवरीथिंग, डोंट वरी। सिंटेक्स ऑफ ट्राई एंड फाइनली, तो वापस ट्राई बनाया, ठीक है, और कोड दैट में थ्रो एन एक्सेप्शन, जहां पे दिक्कत आ सकती है, फिर हमने फाइनली यूज किया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जावा कैच ब्लॉक,
ठीक है, ये कैसे काम करता है। तो जावा कैच ब्लॉक इज यूज्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन बाय डिक्लेयरिंग द टाइप ऑफ एक्सेप्शन विद इन द पैरामीटर। जैसे मान लो फाइल नॉट फाउंड जो है वो आपने बता दिया, हॉल टिकट मिसिंग आपने बता दिया, तो वो सब जो है वो कैच के अंदर आपने आर्गुमेंट की तरह पास कर दिया। ठीक है, द डिक्लेयर्ड एक्सेप्शन मस्ट बी द पेरेंट क्लास एक्सेप्शन, है ना, और जनरेटेड एक्सेप्शन टाइप। However, a good approach to declare the generated type exception, the catch block must used after try block only। जैसे आपको ऊपर में बताया था कि ऊपर एक try block बनाया, उसके अंदर हमने catch यूज करा। ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो यूज मल्टीपल कैच ब्लॉक इन अ सिंगल ट्राई ब्लॉक। ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शन को हम वहां पे कर सकते हैं। अगर मान लो एक से ज्यादा एक्सेप्शन अगर कर रहा है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसने कहा कि प्रॉब्लम विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, जहां पे हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक नहीं है, तो इसको अपन एक अलग फाइल में देखते हैं। और ये मैं तुमको जब एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा ना तो ये ज्यादा क्लियर होएगा। मैं तुम्हें वन बाय वन सारे जो है वो एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। अब यहाँ पे जैसे देखो 50/0, इस पे ये प्रोग्रामर को कुछ नहीं बोल सकता, अभी हमने यही पढ़ा था। ठीक है, ये प्रोग्रामर को कुछ नहीं बोल सकता है क्योंकि ये अर्थमेटिक टाइप ऑफ एक्सेप्शन है, तो चेक्ड तो ये है नहीं। ठीक है ना, चेक्ड होता तो कोई बात थी। तो अभी क्या ये प्रिंट करेगा, कैसे करेगा, एक बार दिमाग लगाओ और बताओ। ठीक है, ये सिंपल प्रोग्राम है। अब इसमें क्या हो रहा है कि पब्लिक क्लास, एक तुमने क्लास बनाया है ट्राई कैच एग्जाम्पल 1 के नाम से। ठीक है, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक स्ट्रिंग होना जरूरी है, एक थ्रेड होना जरूरी है, दैट थ्रेड इज मेन थ्रेड। अब तुमने यहाँ पे लिख दिया इंट डेटा 50/0। ठीक है, दैट मे थ्रो एन एक्सेप्शन। ठीक है, और फिर इसने लिख दिया कि रेस्ट ऑफ कोड जो है वो आप एग्जीक्यूट करो। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं कि इसमें कुछ, दो बार ओपन करा। देखो, ये चूंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन था, तो बोल रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड कहाँ पे आता है, वो हमेशा प्रॉब्लम मेन में ही आता है, हमने ये डिस्कस करा था ना। और जावा डॉट लैंग जो अर्थमेटिक जो जितने भी एक्सेप्शंस हैं वो उसका जो वो है पैकेज है वो कौन सा है, डॉट लैंग, जावा डॉट लैंग। तो बाई जीरो अ ट्राई कैच एग्जाम्पल 1 मेन, ट्राई कैच एग्जाम्पल जावा 3। ठीक है, तो जो डिवीजन बाई जीरो है ना वो इसका एक्सेप्शन है। ठीक है,
अब चूंकि ये अर्थमेटिक काइंड ऑफ एक्सेप्शन है, ठीक है, और यहाँ पे तुमने कैच वगैरह कुछ यूज नहीं करा है, तो ये कंपाइल टाइम में ही ये एरर आ रहा है, और इसको एरर नहीं बोल सकते हैं, ये एक्सेप्शन है, याद रखना। और किस टाइप का एक्सेप्शन है? अनचेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड नहीं है, ठीक है, ये चेक्ड नहीं है, हमेशा जो है ये वो अनचेक्ड एक्सेप्शन के कैटेगरी में आएगा ये, ठीक है। देखो सेम यहाँ पे ये बता रहा है ना, एक्सेप्शन इन थ्रेडमैन जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन बाई 0, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि रेस्ट ऑफ कोड जो है वो प्रिंट कर दो, ठीक है। क्या बोला इसने? रेस्ट ऑफ कोड जो है वो प्रिंट कर दो। As displayed in the above example, the rest of the code is not executed. In such case, the rest of code statement is not printed. ठीक है, तो rest of code नहीं executed होगा. There can be 100 line of code after the exception, so all the code after exception will not be executed. यही सीखा था ना हमने कि suppose we have 10 lines of code, तो अगर मान लो पांचवें पे ही एक्सेप्शन आ जाए, जैसे यहाँ पे आ गया बाई 0 एक्सेप्शन, है ना, नंबर डिवाइडेड बाई 0 एक्सेप्शन, तो अगर वो पांचवें पे भी आ जाए तो 6 से लेके अगर 100 तक या n नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यही सीखा है ना हमने, अगर जब तक वो एक्सेप्शन हम रिमूव नहीं करेंगे तो रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूटेड जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अब इसका एक सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है कि पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन जो है उसके जस्ट नीचे तुम ट्राई ब्लॉक यूज किया, ठीक है। इसको मैं करता हूं सेलेक्ट, सही है, और इसको मैंने यहाँ पे लिखा ताकि तुम्हें क्लियरली समझ में आए। I'll share this file to you. इसको कर दिया मैंने टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो कि हमने क्या करा है इसमें, सेम प्रॉब्लम, बस ट्राई और कैच यूज करा है और उससे क्या इसमें चेंजेस आ जाएंगे वो देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा थ्रेड यूज हुआ मेन, देख रहे हो, ठीक है, ये मेन यूज करा थ्रेड तुमने, इसके नीचे तुमने ट्राई ब्लॉक यूज करा, इसके नीचे तुमने क्या यूज करा? ट्राई ब्लॉक, ठीक है, स्मॉल ट्राई। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर तुमने यहाँ पे लिखा, और वो सारी चीजें हो सकती हैं, इट मे थ्रो एक्सेप्शन, ठीक है, लेकिन बट तुमने ट्राई ब्लॉक के अंदर इसको लिखा, ठीक है। अब ट्राई तुमने करा कि इसको कैसे हैंडल करें। अब आपने ट्राई करा, और ट्राई करने के बाद आपको यहाँ पे ट्राई के साथ कैच भी यूज करना पड़ेगा टू कैच दैट एक्सेप्शन। तो तुमने क्या करा, कैच के अंदर एक पास करा कि इट्स अ काइंड ऑफ अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो है वो वेरिएबल है, और इसका जो तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, वो उसको आपने ले लिया ई, दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन यू हैव मेकिंग एन ऑब्जेक्ट, डिक्लेयर्ड एन ऑब्जेक्ट ई कैच के अंदर, ठीक है। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल ई को प्रिंट करा लिया, और फिर कुछ भी नहीं करा। तो ट्राई और कैच जो है वो कैसे यूज करा आपने, उसको यूज करने से जो है वो ये प्रोग्राम चल पड़ा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, यहां से हमारा क्लास हमने बनाया था, ठीक है। अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं, सेम प्रोग्राम है, देखो रेस्ट ऑफ द कोड कर रहा है ना, और जो जावा लॉन्ग अर्थमेटिक एक्सेप्शन है बाई 0 वो अभी भी शो कर रहा है, लेकिन वो एक्सेप्शन अकर होने के बाद भी उसको कैच कर लिया इसने, फिर भी वो उसको शो कर रहा है, लेकिन उसको शो करने के बाद भी उसको हैंडल किया इसने उस एक्सेप्शन को, और हैंडल करते ही, जैसे ही हैंडल किया वैसे ही हैंडल करते ही रेस्ट ऑफ द कोड जो है वो प्रिंट हो गया, यानी कि दैट एक्सेप्शन हैज बीन हैंडल्ड। अब तुम नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हो,
ठीक है, अब मान लो तुम लाइन नंबर 16 तक एग्जीक्यूट करवा लिया, अब 17 पे एरर आता है, तो अब 17 के बाद तुमको वो चीजें सही करनी है। ठीक है, ठीक है। जब ये ट्राई कैच करने गया तो इसको वो सिंबल और वो लोकेशन मिला ही नहीं, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे हमने लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे तुमको वो बताना पड़ेगा कैच के अंदर कि इट्स अ काइंड ऑफ, काइंड ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अगर उसके अलावा कुछ आप यहाँ लिखोगे तो एरर आएगी। ठीक है, और उस मेथड का जो है वो कैपिटल में ई से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, जैसे जैसे प्रोग्राम करोगे आपका क्लियर होता जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल इसने लिया है, ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। कल हम एक छोटा सा क्लास रख लेंगे, ठीक है ना, सुबह 9 बजे 10 बजे फ्री कर दूंगा। एक लास्ट केस है, ये देख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। Example number 3. In this example, we also kept the code in a try block that will not throw an exception. ठीक है, हमने try block के अंदर वो कोड भी रख लिया है जो कि एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें इसने क्या करा, ट्राई ब्लॉक के अंदर अपने को कौन सा कोड रखना था जो कि एक्सेप्शन थ्रो करता है ना, अदरवाइज वेस्टेज ऑफ टाइम, परफॉर्मेंस जो है वो डिमिनिश होएगा। ठीक है, तो अब जो है वो केस क्या है कि पब्लिक क्लास ट्राई कैच एग्जाम्पल 3, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन किया, हमने ट्राई ब्लॉक बनाया, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने 50/0 कर लिया, इट मे थ्रो एन एक्सेप्शन। ठीक है, और जब एक्सेप्शन आएगा तो रिमेनिंग कोड नहीं चलेगा। ठीक है, और ट्राई ब्लॉक के बाहर नहीं गए हम, ट्राई ब्लॉक के अंदर ही रेस्ट ऑफ द कोड कर दिया। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर ही रेस्ट ऑफ कोड कर दिया। पहले वाले में क्या करा था, ट्राई के साथ कैच यूज करा था और रेस्ट ऑफ कोड दूसरे ब्लॉक में यूज करा था। ठीक है, और अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर ही रेस्ट ऑफ कोड प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, सिस्टम प्रिंट एलएनई जो है वो हम प्रिंट करा रहे हैं। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड, जो जो चांसेस बन सकते हैं वो सब हम ट्राई करके चलाते हैं, देखते हैं कि क्या एरर आता है, या फिर ये कोई एरर नहीं देगा और स्मूथली एग्जीक्यूट करेगा। देख रहे हो ये प्रोग्राम कि जो तुम्हारा सिस्टम आउट प्रिंट एलन है, रेस्ट ऑफ द कोड जो तुम यूज कर रहे हो वो तुम ट्राई ब्लॉक के अंदर कर रहे हो, और जब तुम कैच वाला पार्ट दिए हो तो कैच वाले पार्ट को आप अलग सिस्टम आउट प्रिंट एलन कर रहे हो। ठीक है, इससे पहले वाले प्रोग्राम में तुमने क्या किया था, इससे पहले वाले प्रोग्राम में तुमने ट्राई के अंदर ही कैच यूज किया था। ठीक है, और लास्ट में जब ट्राई और कैच दोनों परफॉर्म हो गया था तब तुमने जो तुमको प्रिंट कराना है वो तुमने प्रिंट करा था। ठीक है, बट अभी क्या कर रहे हो, ट्राई के अंदर जहां एक्सेप्शन नहीं आएगा उसको भी यूज कर रहे हो, उसके बाद वहां पे कैच लगा रहे हो। ठीक है, तब ये कैसे रिएक्ट करेगा कंपाइलर।
देखो, ठीक है, ये सिर्फ बताएगा कि ये ऐसा हो गया है, कंपाइल हो गया है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता था बाई जीरो पे, लेकिन वो रेस्ट ऑफ द कोड को जो है वो हम प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो कैच जो है वो हैंडल किया नहीं है पहले, और तब ये ऐसे दे दिया। ये यही आ रहा है ना जावा लैंग। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हेयर वी कैन सी इफ वी इफ एन एक्सेप्शन अकर इन अ ट्राई ब्लॉक द रेस्ट ऑफ ब्लॉक कोड विल नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो अगर एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक में अकर कर गया तो जो रेस्ट ऑफ ब्लॉक है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस ये पॉइंट था यहाँ पे। ठीक है, पेरेंट क्लास को यूज करके एक्सेप्शन करा है सेम प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन कल देख लेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं अपन 9:15। ठीक है, यहाँ तक जितना पढ़ा है उतने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज आस्क। चलो, थैंक यू।